हेलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 जो कि कल हम लोग इंग्लिश में किए थे। आज का है हम लोग का टेंस जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो रिवीजन के लिए एफर्मेटिव में हम लोग क्या कर रहे थे, एफर्मेटिव में हम लोग कर रहे थे उसका क्या था फॉर्मूला एफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन जिसमें कि ई एस या फिर एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। और हम लोग उसमें पढ़ रहे थे पर्सन और नंबर। तो पर्सन में हम लोग क्या था, पर्सन में हम लोग का था फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। तो और आगे बता दे रहे हैं हम कि पर्सन में क्या करते हैं हम लोग। मान लीजिए एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, ठीक है, और तीसरा पर्सन है आपका सी। ठीक है, अब जो ए पर्सन वो है हम, मतलब हम है, बी पर्सन है जो आप है, और सी जो पर्सन है वो है कोई और। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मान लीजिए वो राम है। तो मैं बोल रहा हूं किससे, आपसे, किसके बारे में, राम के बारे में। तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, और राम जो हो गया वो हो गया थर्ड पर्सन। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, नंबर। सिंगुलर, उसमें क्या बोले थे, एक बंदा होना चाहिए, कोई भी एक। ठीक है, उसमें हम लोग सिंगुलर। उसके बाद प्लूरल, इसमें दो और दो से अधिक, मोर देन टू, दो या दो से अधिक। हम लोग उसमें पढ़े थे कि उसको हम लोग सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें, जो कि इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश है, और नंबर्स और पर्सन पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग का है, हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव जो उसका सेंटेंस है हम लोग कैसे बनाएंगे उसको। हम लोग पॉजिटिव तो बना लिए थे, अब नेगेटिव में हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस जो कि सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब नेगेटिव मतलब क्या होता है, जैसे पॉजिटिव में क्या होता था कि वो बाजार जाता है, ये हम लोग हो गया पॉजिटिव या अफर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वो बाजार नहीं जाता है, वो हो गया नेगेटिव। वो तो हम लोग समझ गए। अब इसको बनाना कैसे, जो हम लोग उसको हिंदी तो इंग्लिश कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग उसको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम लोग को देखना है अभी। ठीक है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। अब इसमें ध्यान रखना कि वर्ब वन ही लगेगा इसमें, इसमें कोई और एस या एस नहीं लगेगा। वर्ब में एस या एस कहाँ लगेगा, इसमें। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली खाली एस लगेगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब बनाना कैसे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं
आम खाता हूं। तो यहाँ पॉजिटिव, इसका सिंपल सा क्या होता है हम लोग का, आई ईट मैंगो। अब उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव क्या, मैं आम नहीं खाता हूं। ये हो गया नेगेटिव। अब इसको बनाना कैसे है, क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई आ जाएगा, ठीक है, प्लस डू या डज नॉट। अब इसमें हम लोग देखना है कि डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, ठीक है। तो इसे में हम बताए थे कि हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, ठीक है, उसमें हम लोग हमेशा एस या एस लगाते हैं, ठीक है। तो वहां जहां हम लोग एस या एस लगाते हैं, वो एस या एस जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वो उठ के आ जाएगा इधर। जैसे फॉर एग्जांपल वो आम खाता है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो आम नहीं खाता है, ठीक है। तो वो आम खाता क्या होगा, ही। अब यहाँ पे इट, लेकिन हम क्या बोलते हैं, जहाँ ही लगेगा वहां पे एस लगेगा, ही लगेगा, और यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए हम लोग सिर्फ एस लगा रहे हैं। कोई वोवेल होता है तो ई एस लगाते हैं, इट्स मैंगो, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे ही, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में खाना है, दोनों पे नेगेटिव है, इसलिए हम लोग को पहले यहाँ पे डू लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डू लगाना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ पे ईएस लगाएंगे, कहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे डू है तो आई के साथ है, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते थे, पहले आई के साथ आई ईट लगाते थे। यहाँ पे कुछ लगता था ऐसे ईएस नहीं लगता था, तो यहाँ भी हम सिंपल सा डू लगा देंगे, सिंपल सा डू, यहाँ पे कुछ ईएस नहीं लगाना है। फिर क्या है हम लोग का, नॉट है, नॉट आई डू नॉट। फिर हम लोग का वर्ब आ जाएगा, यहाँ पे कुछ वर्ब में कुछ नहीं लगाना क्योंकि वर्ब कहीं उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इट मैंगो, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे वो है ही, तो हम लोग क्या करते हैं, ही इट्स। तो जो ये वर्ब में जो लगा है एस, जो वर्ब में लगा है वो एस आ जाएगा यहाँ पे। तो हम बोले थे जहाँ पे वोवेल रहेगा वहां पे हम लोग को यस लगाना है, ठीक है। तो ही डज, फिर उसके बाद नॉट, नॉट, ही डज नॉट इट। यहाँ पे सिंपल सा एस या एस नहीं लगेगा, वर्ब वो नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ बिना किसी एस, बिना किसी एस का, इट मैंगो, क्लियर। ये प्रैक्टिस करते हो जाएगा अपने आप, टेंशन नहीं है उसका, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। बहुत ईजी है, टेंशन नहीं, बहुत ईजी है। आकाश पानी पीता है, ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होगा, आकाश पानी नहीं पीता, होता है पीता है, क्लियर। तो आकाश पानी पीता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग, सिंपल सा आकाश इट। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक आदमी और थर्ड पर्सन है, तो इट्स, सॉरी इट्स नहीं होगा, ड्रिंक्स वाटर, आकाश ड्रिंक्स वाटर, लेकिन यहाँ पे ये पानी नहीं पीता है, नेगेटिव में आ गया, ठीक है। आकाश डू नॉट ड्रिंक वाटर, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग का ड्रिंक्स जो है यहाँ पे यस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डज नॉट ड्रिंक वाटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज हुआ है, और यहाँ पे हम लोग वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाना है, उसके बदले हम लोग डू के साथ एस या एस लगा सकते हैं,
एस नहीं लगेगा, ईएस ही लगेगा इसमें, ठीक है। सिंपल हम लोग डू को रख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल हम लोग ईएस लगा सकते हैं, दो में से एक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया हम लोग का नेगेटिव में हो गया। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नंबर्स, और मेन है पर्सन्स और नंबर। ये दोनों अगर क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा। और किसके साथ क्या लगाना है हम लोग को वो क्लियर करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब हम कोई पूछ रहा है, जैसे क्या वो बाजार जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूं, ये हम लोग हो गया पॉजिटिव में, ठीक है। मैं खाना नहीं खाता हूं, ये हो गया हम लोग का नेगेटिव में। लेकिन इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या मैं खाना खाता हूं, ये हम लोग का हो जाएगा इंटरोगेटिव में, ठीक है। मतलब कोई पूछ रहे हैं कि क्या मैं खाना खाता हूं, ये इंटरोगेटिव है। तब इसका अभी हम लोग देखना है कि इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इसका हम लोग का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, बस डू या डज जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। डू या डज जो है वो आगे आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखना हम लोग को। तो अब जैसे वो किताब पढ़ता है, इंग्लिश क्या हो जाएगा उसका, ही रीड्स बुक। अब उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट रीड बुक, मतलब वो किताब नहीं पढ़ता। अब उसका इंग्लिश हिंदी में क्या हो जाएगा, मतलब उसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा हम लोग, क्या वो किताब पढ़ता है, ठीक है। क्या वो किताब पढ़ता है, उसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लगेगा, डू या डज। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। डज ही रीड बुक, डज ही रीड बुक, ये हो गया हम लोग का इंटरोगेटिव, ठीक है। यहाँ पे डज या डू आगे लग जाएगा, फिर हम लोग का सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर हम लोग का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहे तो रह भी सकता, नहीं रह सकता, कोई जरूरी नहीं है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वो, क्या तुम सोते हो,
वेड क्वेश्चन है बट करना पड़ता है, ठीक है। क्या तुम सोते हो, तो यहाँ पे होगा डू, क्योंकि सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सेकंड पर्सन है तो डू लगेगा। डू यू स्लीप, क्या श्याम हंसता है, क्या हो जाएगा, डज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। कोई नाम है, क्या बोलते हैं, कोई नाम भी रहेगा तो उसमें हम लोग को एस या एस लगाना पड़ेगा। डज श्याम लफ, तो ये हो गया हम लोग का इंटरोगेटिव। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चन। मतलब WH में क्या होता है, हु, व्हेन, हाउ, व्हिच, इससे हम लोग हो जाएगा WH में। तो कल देखते हैं उसको, ठीक है। ओके।